एक भयानक दिखने वाली गुफा के अंदर कुछ खतरनाक एलियंस बैठे हुए हैं। लगता है ये कोई खतरनाक प्लान बना रहे हैं। एलियंस का लीडर कह रहा है, हमें इंसानों को धरती से खत्म करना है, जिसके लिए हमारे पास खतरनाक रोबोट है। इसकी मदद से हम लोग इंसानों पर हमला करेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इधर बाबा अपने दोस्त डॉक्टर शक्तिमान से बात कर रहे हैं। डॉक्टर शक्तिमान बाबा को एक बहुत ही खतरनाक खबर देते हैं। बाबा, दूसरी दुनिया में एलियंस इंसानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें भी तैयार रहना होगा। बाबा यह सुनकर जोश में आ जाते हैं और वे गुल्ली बुल्ली शॉन से कहते हैं कि एलियंस हमारी दुनिया पर अटैक करने वाले हैं। यह बात सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें हिम्मत देते हैं कि हम लोग एलियंस को हरा कर रहेंगे। तभी बाबा अपने दोस्त डॉक्टर शक्तिमान को फिर से फोन करते हैं और उनसे उनकी फ्लाइंग कार लाने को कहते हैं। डॉक्टर शक्तिमान अपनी फ्लाइंग कार लेकर आ गए हैं। तभी बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन डॉक्टर शक्तिमान की कार में बैठ जाते हैं और कार उन तीनों को लेकर उड़ जाती है। तभी डॉक्टर शक्तिमान की कार एलियंस के ग्रह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक दिखने वाली गुफा है। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि सावधान रहना, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यह सुनते ही गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शॉन की तो हालत ही खराब हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम लोग एलियंस को हरा देंगे। तभी बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर शक्तिमान कार में बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। गुफा में पहुंचते ही बाबा का सामना एक बहुत ही खतरनाक एलियन से हो जाता है। लगता है अब बाबा और एलियन की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। लेकिन बाबा ने अपना हीरोइक पावर दिखाया और लाल शक्ति फेंककर एलियन को बेहोश कर दिया। तभी बाबा कहते हैं, बच्चों जल्दी यहाँ से चलो, अभी हम इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन डॉक्टर शक्तिमान की कार में आ गए हैं और वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो बाबा को एलियंस ने घेर लिया है। गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान एलियंस के बीच में फंस जाते हैं। तभी एलियंस फ्लाइंग कार की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन बाबा तो कार की छत पर ही चढ़ गए। और फिर बाबा अपनी पावर से सारे एलियंस को बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये क्या, ये सारे एलियंस तो उठ गए। लगता है बाबा अभी इन एलियंस का सामना नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर शक्तिमान अपनी फ्लाइंग कार का पावर दिखाते हैं और गाड़ी को गोल गोल घुमाकर सारे एलियंस को मार देते हैं। तभी बाबा के कान में एक अलार्म की आवाज आती है। लगता है ये अलार्म गुफा के अंदर से बज रही है। यह तो एलियंस के डिफेंस सिस्टम की आवाज है। एलियंस का रोबोट अब एक्टिव मोड में आ गया है और वह उड़कर बाहर जाने लगता है। अरे ये क्या, ये खतरनाक रोबोट तो कोई कैद करने वाली कैप्सूल बना रहा है। तभी डॉक्टर शक्तिमान बाबा से कहते हैं, बाबा एलियंस का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, हम अभी इनका सामना नहीं कर सकते, हमें वापस भाग चलना चाहिए। बाबा डॉक्टर शक्तिमान की बात पर हामी भर देते हैं। तभी रोबोट पीछे से आ जाता है और शॉन को पकड़कर उठा ले जाता है। ये रोबोट तो शॉन को कैद करने वाली कैप्सूल में ले गया और शॉन को उस कैप्सूल में बंद कर दिया है। तभी बाबा डॉक्टर शक्तिमान से कहते हैं, डॉक्टर शक्तिमान, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर इस रोबोट ने हमें इस कैप्सूल में कैद कर लिया तो हम शॉन को नहीं बचा पाएंगे। तभी डॉक्टर शक्तिमान कार को लॉन्च कर देते हैं
और उड़ाकर अपने ग्रह पर ले जाते हैं। सभी लोग डॉक्टर शक्तिमान की लैब में पहुंच जाते हैं। बाबा डॉक्टर शक्तिमान से कहते हैं, हमें वापस प्लान बनाकर एलियंस के ग्रह पर जाना होगा और शॉन को उस रोबोट के कैप्सूल से बचाना होगा। तभी वहां पर एक स्पेसशिप उतरती है। अरे ये क्या, स्पेसशिप में तो पूरे की पूरी एलियन गैंग आ गई है। बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान एलियंस को देखकर लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर बाबा डॉक्टर शक्तिमान से कहते हैं, डॉक्टर शक्तिमान, यह जगह रुकने के लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे एक जगह पता है जहाँ पर एक गुफा में बहुत ही शक्तिशाली तलवार रखी हुई है। उस तलवार से इन एलियंस को खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर शक्तिमान बाबा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्तियों से एक पोर्टल बनाते हैं और उसी में बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान चले जाते हैं। पोर्टल में जाते ही बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक गुफा में जादुई तलवार रखी हुई है और मॉन्स्टर्स उस तलवार की रक्षा कर रहे हैं। इधर एलियंस लैब को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, तब एलियंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस लैब में बम फेंक देते हैं। बम के धमाके से डॉक्टर शक्तिमान की लैब तहस नहस हो जाती है। इधर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा हल्क मॉन्स्टर्स इस तलवार की रक्षा कर रहे हैं, इस तलवार को छूना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यह सुनकर बाबा गुस्से में आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं और डॉक्टर शक्तिमान जाकर तलवार लेकर आते हैं। बुल्ली कहता है, लेकिन बाबा अगर आप तलवार लेने गए और यहाँ पर मॉन्स्टर ने हम पर हमला कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम उस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम दोनों के लिए एक रक्षा कवच बना कर जाऊंगा। तभी बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली और बुल्ली के लिए एक रक्षा कवच बना देते हैं और कहते हैं, गुल्ली बुल्ली अब तुम दोनों इस कवच के अंदर सुरक्षित हो। इतना कहकर बाबा और डॉक्टर शक्तिमान उस गुफा में चले जाते हैं। बाबा और डॉक्टर शक्तिमान गुफा के अंदर तलवार के पास पहुंच गए हैं। बाबा आगे बढ़कर उस तलवार को उठा लेते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ग्रैनी आ गई है। ग्रैनी डॉक्टर शक्तिमान को बहुत जोर की लात मार देती है। यह देखकर बाबा गुस्से में आ जाते हैं और उस जादुई तलवार से ग्रैनी का गला काट देते हैं। बाबा ने तो जादुई तलवार से ग्रैनी का खेल ही खत्म कर दिया। तभी इधर मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा की बनाई गई शील्ड के कारण वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी पीछे से दूसरा मॉन्स्टर बाबा पर हमला कर देता है। लगता है बाबा और मॉन्स्टर्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। बाबा गुस्से में आ चुके हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने बाबा को एक और मुक्का मार दिया। ऐसी मार देखकर दूसरा वाला मॉन्स्टर वहां से डरकर भाग जाता है। इधर डॉक्टर शक्तिमान ग्रैनी की किक की वजह से बेहोश हो गए थे, लेकिन बाबा उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक कर देते हैं। डॉक्टर शक्तिमान, हमें यहाँ से निकलना होगा
और इस तलवार को एलियंस और रोबोट के पास ले जाना होगा जिससे उनका खात्मा किया जा सके। इतना कहकर बाबा अपने जादुई ड्रैगन को बुला लेते हैं। और फिर सभी लोग उस ड्रैगन पर बैठकर एलियंस के ग्रह की तरफ रवाना होते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान ड्रैगन की पीठ पर बैठकर एलियंस के ग्रह पर आ जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर शक्तिमान एलियंस के ग्रह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वह रोबोट उनका इंतजार कर रहा है। और उस रोबोट ने शॉन को अभी तक उसी कैप्सूल में कैद करके रखा है। और फिर एलियन रोबोट बाबा से कहता है, बाबा तो तुम आ ही गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहते हैं, ये तलवार देख रहे हो रोबोट, अब मैं इस तलवार से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तभी वहां पर एक और स्पेसशिप आ जाती है। अरे ये क्या, इस शिप में तो बहुत सारे एलियंस हैं और एलियंस की पूरी गैंग आ चुकी है। बाबा दौड़कर एलियन रोबोट पर हमला करने चलते हैं, लेकिन तभी लीडर एलियन बाबा पर गोली चला देता है, जिससे बाबा घायल होकर गिर जाते हैं। चोट खाकर बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी एलियन गैंग बाबा की टीम पर हमला कर देती है और सारे एलियंस बाबा की टीम के मेंबर्स को गिरा लेते हैं। यह देखकर बाबा का जादुई ड्रैगन वहां से उड़कर चला जाता है। बाबा का जादुई ड्रैगन उड़कर रॉड के पास आया है और वह रॉड को सारी बात बताता है कि कैसे बाबा खतरे में है और रॉड को उनके साथ चलना होगा। इधर लीडर एलियन और रोबोट ने मिलकर बाबा की टीम को जेल में डाल दिया है। इधर लीडर एलियन गुल्ली और बुल्ली को इंजेक्शन देकर एलियन में बदल देता है। अब हमें इस बाबा को भी एलियन में बदलना होगा। जल्दी से बाबा को इधर लेकर आओ। जैसे ही रोबोट पिंजरा खोलता है, इधर रॉड आ जाता है और रॉड अपनी शक्तियों से एलियन रोबोट को फ्रीज कर देता है। पिंजरा खुलते ही बाबा छलांग लगाकर बाहर आ जाते हैं। बाबा तो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक्सट्रीम मोड में आकर एक ही बार में सारे एलियंस को मार दिया और बाबा एक्सट्रीम मोड में आकर लीडर एलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही झटके में लीडर एलियन का सर ही अलग कर दिया। तभी इधर एलियन रोबोट अनफ्रीज हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बाबा अभी एक्सट्रीम मोड में है। जैसे ही एलियन रोबोट हमला करने की कोशिश करता है, बाबा उछलकर जादुई तलवार रोबोट पर चला देते हैं, जिससे रोबोट मर जाता है। और फिर बाबा अपनी मैजिकल पावर से गुल्ली बुल्ली शॉन को भी ठीक कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली और अपना पार्टी बॉय शॉन पार्टी करके घर वापस आ रहे थे। बुल्ली ड्राइव कर रहा होता है। गुल्ली और शॉन काफ़ी थक जाते हैं। वे दोनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। बुल्ली गाड़ी चलाते चलाते बोर हो जाता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली उठो, अब थोड़ी देर तुम गाड़ी चलाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये सुनकर पीछे से शॉन बोलता है,
अरे यार गुल्ली, सोने देना, क्यों बेकार में मूड खराब कर रहा है। बुल्ली कहता है, अच्छा शॉन, एक तो मैं यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ और तू मुझे पीछे से बैठकर सोते सोते ताना मार रहा है। बुल्ली, तुम तो जानते हो ना, मैं छोटी गाड़ी नहीं चलाता, जब बड़ी गाड़ी ले लेना तब आना मेरे पास। बुल्ली कहता है, शॉन तू ज्यादा बड़ी बड़ी मत फेंक, मुझे पता है तुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती। इसी तरह शॉन गुल्ली बुल्ली आपस में बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी बुल्ली गाड़ी में अचानक से बहुत तेज से ब्रेक लगा देता है। अरे बुल्ली, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? सामने देखो गुल्ली, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन सामने देखते हैं। सामने उन्हें कई सारे टॉयलेट सीट्स दिखाई पड़ते हैं जो कि पता नहीं कहां से यहां आ गए थे। गुल्ली बुल्ली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। शॉन कहता है, वैसे भी मुझे तो बहुत तेज से प्रेशर बन रहा था, चलो यहाँ पर थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। शॉन की यह बात सुनकर गुल्ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, शॉन तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? ये कोई प्रेशर रिलीज करने की जगह है और वैसे भी इतने सारे टॉयलेट्स यहाँ पर हैं। यहाँ पे मुझे तो कुछ खतरा दिख रहा है, चलो यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं। गुल्ली भी बुल्ली की बात में हाँ मिला देता है। वो भी घर जाना चाहता है, लेकिन ये क्या, शॉन तो गाड़ी से कूद रहा है और वह धीरे धीरे टॉयलेट्स की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं शॉन के साथ अब क्या होने वाला है। गुल्ली बुल्ली शॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। शॉन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। जैसे ही शॉन टॉयलेट सीट पर बैठता है, अगल बगल की टॉयलेट से सर निकल आते हैं। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही भयानक सर है। शॉन तो डरा हुआ है, अब शॉन के साथ न जाने क्या होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन जब तक कुछ समझ पाते तब तक शॉन उस पॉट के अंदर चला जाता है। जल्दी चलो यहाँ से बुल्ली, वरना हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन गुल्ली, हम लोग शॉन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, हमें उसे बचाना चाहिए। लेकिन बुल्ली, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमें बाबा को ही लाना होगा, तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। चलो वापस चलते हैं। यह सुनकर बुल्ली गाड़ी घुमा देता है और वापस चला जाता है। इधर स्किबिडी टॉयलेट्स मॉन्स्टर शॉन को लेकर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब पता नहीं शॉन का क्या होगा। इधर गुल्ली और बुल्ली बाबा के पास आ जाते हैं। बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है। बातें सुनकर बाबा बहुत जोर से गुस्सा हो जाते हैं और वह तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसी जंगल की तरफ चल देते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा को ठीक उसी जगह पर ले आते हैं जहां पर से शॉन गायब हुआ था। बाबा, ये वही जगह है जहां से शॉन गायब हुआ था। तीनों लोग गाड़ी से उतरकर आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें शॉन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं, हो ना हो वो इसी जंगल में गए होंगे। बाबा, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग शॉन को किसी दूसरी दुनिया में ले गए होंगे। बाबा बुल्ली की बातों को साफ मना कर देते हैं और जंगल में थोड़ा अंदर तक ढूंढने के लिए कहते हैं। इतना कहकर वे तीनों जंगल में थोड़ा और अंदर जाने के लिए चल पड़ते हैं। बाबा वो देखो, यही लोग शॉन को उठाकर ले गए थे। बाबा वो देखो। बाबा वो नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और शॉन को स्किबिडी टॉयलेट बना देख बाबा डर जाते हैं कि पता नहीं शॉन अब कभी ठीक भी हो पाएगा या नहीं। बाबा गुल्ली और बुल्ली पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। गुल्ली बुल्ली वहीं पर रुक जाते हैं। बाबा जी-मैन के अड्डे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक स्किबिडी टॉयलेट बाबा को देख लेता है। इधर गुल्ली बुल्ली पत्थर के पीछे खड़े होकर बाबा का इंतजार कर रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें बाबा के पास चलकर देखना चाहिए। लेकिन गुल्ली, हम दोनों का एक साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ बुल्ली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं बाबा वापस आए और उन्हें हम दोनों ही ना मिले, बाबा बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है गुल्ली, लेकिन तुम थोड़ा संभल कर रहना, मैं अभी आता हूँ। बुल्ली वहां से जाने लगता है, लेकिन बुल्ली ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। बुल्ली सामने के रास्ते से न जाकर पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करता है।
बुल्ली जी-मैन की पीछे वाली दीवार से चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली पीछे चढ़ा उसने देखा कि नीचे 2 स्किबिडी टॉयलेट खड़े हुए हैं। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली पहले ही फंस गया। अब बुल्ली के साथ क्या होगा? जमीन पर गिर जाता है और बुल्ली अपने सामने देखता है। अरे ये कौन आ रहा है? ये तो शॉन है। अब शॉन बुल्ली के साथ क्या करेगा? शॉन ने तो बुल्ली पर बहुत जोरदार हमला कर दिया है। उधर गुल्ली के पास रॉड आ जाता है और वो गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, तुम इतने घनेरे जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा और बुल्ली कहाँ हैं? तभी गुल्ली रॉड को सारी बात बताता है, लेकिन रॉड की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। स्किबिडी टॉयलेट्स ने बाबा का मार मार कर भर्ता बना दिया। बुल्ली को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। अरे बुल्ली के मुंह पे तो सारा खून ही खून है और बाबा को भी बहुत ही जोरदार मार पड़ी है। अब बाबा के साथ पता नहीं क्या होगा। तभी शॉन बाबा के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं शॉन, इन स्किबिडी टॉयलेट्स ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। हम तो तुम्हें बचाने आए थे। तभी शॉन बाबा की खोपड़ी में छेद करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही जोरदार हमला है। क्या बाबा इस हमले से बच पाएंगे? बाबा काफी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और वहीं पर बेहोश हो गए हैं। इधर गुल्ली और रॉड सोच रहे थे कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। तभी रॉड जी-मैन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे जीतना नामुमकिन है। गुल्ली बाबा और बुल्ली को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रॉड से कहता है, कोई तो तरीका होगा रॉड, जिनसे हम लोग इन्हें बचा पाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो गुल्ली, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इस मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो रॉड सोच क्या रहे हो? जल्दी से बताओ, हमें क्या करना चाहिए? रॉड कहता है, एक ऐसी जगह है जहाँ इस जी-मैन का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो फिर सोच क्या रहे हो रॉड? जल्दी चलो, हमें उसके पास लेकर चलो। लेकिन हमें वहाँ जाने के लिए स्पेसशिप चाहिए, तभी हम वहाँ तक जा सकते हैं। अरे रॉड, तुम स्पेसशिप की चिंता मत करो, बाबा के पास स्पेसशिप है। चलो बाबा के घर चलते हैं। रॉड और गुल्ली दोनों बाबा के घर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि बाबा के घर में बहुत बड़ा स्पेसशिप खड़ा हुआ है। अरे वाह, बाबा का स्पेसशिप तो बहुत ही अच्छा है। स्पेसशिप का गेट खुलता है, रॉड और गुल्ली स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। रॉड गुल्ली को किसी अजीब जगह पर ही लेकर आ गया है। ये कैमरा पर्सन का घर है। यहाँ पर बहुत सारे कैमरा पर्सन हथियार लेकर खड़े हुए हैं। हेलो कैमरामैन, तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं रॉड हूँ। हाँ रॉड, मैंने तुम्हें पहचान लिया। बताओ कैसे आना हुआ? रॉड कैमरा पर्सन को पूरी बात बताता है कि कैसे स्किबिडी टॉयलेट्स ने बाबा और बुल्ली को अपने कैद में करके रखा है और वो उन्हें मार मार कर उनका भरता बना दिया है। सुनकर कैमरामैन ने कहा कि ये स्किबिडी टॉयलेट्स बहुत ही खतरनाक हैं। इनसे सिर्फ हम कैमरामैन ही निपट सकते हैं। ये स्किबिडी टॉयलेट्स पूरी दुनिया पर अपना राज चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। कैमरामैन पीछे मुड़ता है और कहता है, कैमरामैन आर्मी तैयार हो जाओ, हमें स्किबिडी टॉयलेट से फिर से निपटना है और इस बार हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम इनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इनका नामो निशान मिटा कर रख देंगे। चलो अब तैयार हो जाओ। तभी कैमरामैन आर्मी तैयार हो जाती है। सब लोग अपने अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और बाबा को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। रॉड, गुल्ली और कैमरामैन अपना स्पेसशिप लेकर आ रहे हैं। स्किबिडी मॉन्स्टर कहता है, कैमरामैन और उसकी आर्मी आ रही है, सारे लोग सावधान हो जाओ और अटैक मोड में आ जाओ, किसी भी हाल में इनको खत्म करना है।
को देखकर स्क्विडी मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और अपनी अपनी गन्स को ऑन कर देता है। इधर गुल्ली, रॉड और कैमरामैन स्पेस शिप लेकर उतर चुके हैं। अटैक करने के लिए स्क्विडी मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या, उन्होंने तो शॉन को आगे रखा है, क्योंकि शॉन को गोली लगने से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद कैमरामैन समझ गया है कि शॉन असली स्क्विडी मॉन्स्टर नहीं है। जैसे ही शॉन आगे बढ़ता है, कैमरामैन उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश करके स्पेस शिप में डाल देता है। मॉन्स्टर्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन कैमरामैन की शील्ड की वजह से किसी को भी गोलियां नहीं लग रही है। अरे ये क्या, ये तो कैमरामैन ने शील्ड हटा दी और कैमरामैन टीवी मैन में बदल गया है और अपनी लेजर से स्क्विड टॉयलेट्स पर बहुत ही जोरदार अटैक कर रहा है। स्क्विडी टॉयलेट ने अटैक करके एक कैमरामैन को मार दिया। तभी इधर गुल्ली ने बहुत ही बड़ा बम उठाया और स्क्विडी मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक दिया। गुल्ली के इतने बड़े बम से सारे स्क्विडी मॉन्स्टर्स एक बार में ही खत्म हो गए। अभी कैमरामैन, रॉड और गुल्ली ने मिलकर गुल्ली और बाबा को बचा लिया। बाबा कहते हैं, थैंक यू कैमरामैन, तुमने हमें बचा लिया। गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा शॉन का क्या होगा, ये तो इस टॉयलेट में ही फंसा है। बाबा कहते हैं, गुल्ली तुम उसकी चिंता मत करो। बाबा अपनी शक्तियों से शॉन को ठीक कर देते हैं। शॉन उठता है और बाबा से कहता है, थैंक यू बाबा और थैंक यू कैमरामैन, आप लोगों ने हमें बचा लिया।